मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस अद्भुत खेल में। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके ओके, बस बस बस। देवेंद्र सर, देखिए, जीत लक्ष्य की ओर पहला कदम है। जीत कुछ पाने की चाहत में पहला प्रयास है। जीत अपनी सोच को बदल पाने की शक्ति, जीवन में बदलाव लाने की कोशिश, पाने से ज्यादा देने की इच्छा, मंजिल से बढ़कर रास्ते का आनंद प्राप्त करना और अपने ज्ञान के दम पर खुशियां हासिल करना है जीत। और इस जीत के लिए पूरी तैयारी करके हॉट सीट पर विराजमान है हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हर्षा उपाध्याय जी। कल जब ये आए हॉट सीट पर तो उस समय हुटर बज गया और हम खेल प्रारंभ नहीं कर सके, तो आज हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बहुत बहुत स्वागत किया जाए हर्षा उपाध्याय जी। तो सबसे पहले हर्षा जी, मैं आपके जो कंपेनियंस आए हैं आपके साथ, उनका स्वागत करता हूँ। दीदी प्रणाम करता हूँ, और आप शिक्षक हैं इनकी, आपको झुक झुक के प्रणाम करते हैं। शिक्षक जो है वो अद्भुत होता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा जी, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। सर, ये तो मेरा ना 20 सालों की तपस्या का फल है। वाह, 20 साल लग गए आपको यार। तो सर, मैं सेकंड सीजन से ट्राई कर रही थी। फर्स्ट सीजन में थोड़ा समझ आया कि कैसे करना है, तो अब जाके मेरा नंबर लगा है यहाँ पे आना। और जैसे सर आप बोलते हैं ना कि ये ज्ञान का मंच है, बिल्कुल जी। तो मुझे लगता है कि जितना भी मेरे पास ज्ञान है उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत अच्छी बात कही है। तो अपने दर्शकों को और यहाँ की जितनी भी जनता, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये पहले से आकर के यहाँ बैठी हैं क्योंकि इनके पैरों में एक थोड़ी सी दुविधा है। हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया था आपके ऊपर, अगर आप आज्ञा दें तो उसे हम दिखाना चाहेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम हर्षा रजनीकांत उपाध्याय है। मैं अहमदाबाद, गुजरात से हूँ। मैं और मेरी दीदी, हम लोग एक साथ एक घर में रहते हैं। जब से मैं पैदा हुई तब से मेरे राइट लेग में एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के अनुसार इसमें नॉर्मल वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो राइट लेग में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उसका ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अभी इसका वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुझे चलने में थोड़ी सांस फूल जाती है। कभी अगर कोई और मेरा ये पैर उठाने को चाहे तो वो नहीं उठा पाएगा 2 हाथ से भी। जब मैं कहीं पे बाहर जाती हूँ ना, तो लोगों के अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं। वो थोड़ा सा ऐसे शॉक हो जाते थे और डर के मुझसे दूर हो जाते थे। हर्षा को कोई ऐसे देखता था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि मैं उसको मारूं, कुछ बोल दूं। बहुत दुख भी होता था उसके साथ कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो है एक प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसे दीदी मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि लोगों को जो बोलना है बोलने दे, तुम कुछ अलग हो, यूनिक हो, तो फिर ऐसे ही चलो ना। मेरी दीदी ने शादी भी नहीं की, वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन के हमेशा खड़ी रही है। मेरे लिए तो उन्होंने बहुत ही सैक्रिफाइस किए हैं, तो उनको तो मैं कभी रीपे नहीं कर पाऊंगी, पर कुछ उनके लिए मैं करना चाहती हूँ। मेरी दीदी ने ना मुझे अपनी पूरी दुनिया बना लिया है, तो अब मैं कौन बनेगा करोड़पति में आके उनको पूरी दुनिया घुमाना चाहती हूँ। दीदी, आपका त्याग जो है वो अद्भुत रहा है। कोई भी इस तरह का त्याग जो है आजकल की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है।
Yes. आपने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया अपनी छोटी बहन पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह अपना जीवन जीजिए। और जैसा कि अभी कह रही थी हर्षा जी को, आपके लिए पूरा देश भर में और विश्व भर में घुमाना चाहती हैं आपको, क्योंकि आप इनके लिए पूरा विश्व है। तो आपको विश्व देखना चाहिए, केवल यही नहीं है कि नहीं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हर्षा जी। थैंक यू। और हर इंसान में कुछ न कुछ कष्ट होते हैं, कुछ न कुछ दुविधाएं होती हैं, और वो अपना जीवन जीते हैं नॉर्मल एक इंसान की तरह। मैं ऐसे मानती हूँ कि भगवान ने मुझे कुछ ना यूनिक बना के भेजा है। बहुत अच्छी बात कही है। वाह। बहुत सारी असुविधाओं के होते हुए भी अच्छा जी जो है कह रही हैं कि भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं विशेष हूँ। हाँ। ऑलराइट हर्षा जी, ये बात का ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। हम चाहते हैं कि ढेर सारी आप धनराशि लेकर के जाएं। रूल्स आप तो जानते हैं। 3 लाइफलाइन जिनका उपयोग कर लीजिए, इनके बारे में बताना बहुत ही आवश्यक है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की लाइन, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप। हर्षा जी एंड एवरीबॉडी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हर्षा जी। थैंक यू सर। जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी रेसिपी में आधा कप चीनी चाहिए और अगर आप रेसिपी को दुगना कर दें तो आपको कितनी चीनी चाहिए होगी? If a recipe calls for half a cup of sugar and you double the recipe, how much sugar is used? ऑप्शन देखिए, A 8 cups, B 2 cups, C 4 cups या D 1 cup, 8 कप, 2 कप, 4 कप या 1 कप? सर ऑप्शन डी 1 कप। 1 कप को कह रहे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल चीनी से भरा हुआ प्याला मिल गया है। सही जवाब सही है। पहला प्रश्न हो गया। अब आएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आमतौर पर इनमें से किस पर एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है? टिपिकली विच ऑफ दीज सीट्स ओनली वन पर्सन? ए चेयर, बी सोफा, सी काउच या डी बेंच? कुर्सी, सोफा, काउच या बेंच? सर ऑप्शन ई कुर्सी। एक चेयर कुर्सी पे कह रहे हैं ताला लगाने को। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट हर्षा जी, आगे चलते हैं। आएगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप यात्रा के दौरान अपना सामान खो दें तो इनमें से कौन सी कंपनी आपको कवरेज प्रदान करेगी? इफ यू लॉस्ट योर बैगेज व्हाइल ट्रैवलिंग, व्हिच ऑफ दीज कंपनीज वुड प्रोवाइड यू कवरेज? ऑप्शंस ए डोमिनोज, बी एको, सी फेसबुक या डी एप्पल? सर ऑप्शन बी एको। बी एको पे ताला लगाया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आ गया। 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके साथ आमतौर पर चूरमा नामक मीठा व्यंजन परोसा जाता है? Which of these dishes is usually accompanied with a sweet item called churma? A मसाला डोसा, बी पाव भाजी, सी दाल बाटी या डी गुलाब जामुन? ओके सर, मसाला डोसा पाव भाजी तो है ही नहीं, वो स्वीट है नहीं, और गुलाब जामुन स्वीट है पर वो चूरमे के साथ नहीं परोसा जाता, वो अकेला ही खाया जाता है। तो दाल बाटी के साथ चूरमा परोसा जाता है, तो ऑप्शन सी दाल बाटी। सी कह रही है, इस पे ताला लगा दिया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन ये है, राजस्थान का फेमस। जी चूरमा बाटी। सर आप कभी खाते हो? चूरमा नाम सुन करके हमको पता नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं, नहीं सर, हमारे गुजरात में भी बनता है, लेकिन वो हम अलग हमको दे तरीके से देते हैं बनता खाने है। को, तो हम खा लेते हैं क्योंकि स्वादिष्ट लगता है। सर आप एक बार ट्राई केवल करिए। एक नाम बहुत अच्छा लगता है हमको, वड़ा पाव। ओह सर, वो तो मेरी दीदी का भी फेवरेट हाँ है। जी नहीं, वो कहीं भी जाइए आप, वड़ा पाव जो है लाओ, बढ़िया व्यंजन है। उससे बढ़कर कोई चीज नहीं, मैं बता दूं आपको। वाकई। पूरा पेट भर जाएगा। छोटा सा है लेकिन इतना भर जाता है पेट, और हर जगह मिलता है, आपको मालूम है हर बड़ा जगह पाव। available जी। है। हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ सर, मिलता है। हाँ, ऑलराइट। अगला प्रश्न डालने से पहले एक थोड़ी सी हम आपसे हाँ। जानकारी जानना है। आजकल आप कर क्या रहे हैं?
सर मैं ना एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। ओह, मतलब 5 साल से लेके 75 साल के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। तो मैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट होता है, पेंटिंग होता है, ड्राइंग होता है, पेपर क्राफ्ट होता है, फिर इधर ज्वेलरी मेकिंग है, मेहंदी है, और साथ साथ में मैं म्यूजिक भी सिखाती हूँ। तो आप क्या गायकी करती है? कोई सितार, तबला, सर हारमोनियम? मैं दोनों करती हूँ। मैं हारमोनियम हारमोनियम, बजाती हूँ, अच्छा। हारमोनियम और जो इलेक्ट्रिक कीबोर्ड होता है वो, और तबला भी बजाती हूँ मैं। तो ये भी छोड़ा नहीं है आपने। सर छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है ये। 4-5 साल ऐसे थे कि मैं घर की दहलीज को पार नहीं किया था, तो वो मेरी आर्ट ही थी, जिसकी वजह से मैं वो कोई डिप्रेशन में नहीं चली गई। तो उसी ने मुझे उबारा है उस चीज से। ओके। अच्छा जी, एक अभी बाजा बजेगा और ये संकेत है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया। यहाँ बड़े पर्दे पर आएगी, देखिए ये चली है महाराष्ट्र से गाड़ी, महाराष्ट्र में ही है। नमस्कार अमिताभ जी, कसं काय? बरा आहे ना? मेरा नाम कपिल निर्गुण है और मेरा सवाल है, नागपुर नगर निगम की मुहर पर इनमें से कौन सा जानवर देखा जा सकता है? ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गेंडा या ऑप्शन डी सांप। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता है? 24 नंबर। अरे वाह, क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आपका शुभ नाम? रविंद्र पानीग्राही। ओके, डी ऑप्शन है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सर। सांप। साहब ऐ शाबाश, छोटी सी भेंट है आपके लिए, ये हमको दे दीजिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वर्षा जी, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। खेल Yes, का sir. पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में पाए जाने वाले बाघों की प्रजाति को किस क्षेत्र से उसका नाम मिला है? Yes, sir. The tiger species found in India gets its name from which of these regions? A. मलाबार, B. कश्मीर, C. पंजाब या D. बंगाल? सर कश्मीर, पंजाब और मलाबार तो नहीं है, बंगाल टाइगर हम बोलते हैं। तो Okay. ऑप्शन डी बंगाल। D. बंगाल पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया था, बंगाल। बंगाल टाइगर। वहां से नाम आया। तो हर्षा जी, जैसे कि हमने कहा था, 5वें प्रश्न के पास आ जाएगा अवसर सुपर सवाल का। तो ये आ गया है सुपर सवाल। तो महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? सर जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी। सर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका उत्तर है? यस। कमेटी महाशय, हर्षा जी कह रहे हैं 8। ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. Well done. लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। यस सर। वाह, वेल प्लेड। थैंक यू। हर्षा जी, हाँ क्योंकि आपने सुपर सवाल जो है सही उत्तर दे दिया है, तो आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है, जिसका नाम है दुगना।
ऑलराइट हर्षा जी, अब चलते हैं आगे। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चेतन भगत के किस उपन्यास का उपशीर्षक मेरी शादी की कहानी है? Which Chetan Bhagat novel has the subtitle The Story of My Marriage? समय आ गया ऑप्शंस का। A. Half Girlfriend, B. Two States, C. 5 Points Someone, D. Revolution 2020। सर इसमें से ना मैंने 2 स्टेट्स पढ़ा है और वो मुझे पता है कि वो चेतन भगत जी की शादी से रिलेटेड है, तो मतलब मेरा आंसर रहेगा 2 स्टेट्स। 2 States, भैया B. 2 States के ऊपर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। 20,000 रुपए जीत ले आपने हर्षा जी। थैंक यू सर। और ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे हाँ सर। कि ये जो आप शिक्षा देती हैं बच्चों को, कमाई हो जाती है इसमें? इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी कोविड के बाद थोड़े कम हो गए। पहले थोड़ा था, तो अभी महीने में 3-4 स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास। ओके। तो उतनी ज्यादा नहीं होती है, पर चल जाता है सर। घर चलाने लायक? हाँ सर, हो जाता है। मतलब घर चलाने के लिए भी पापा ने थोड़ा सा हमारे लिए थोड़े पैसे छोड़ के गए, जी, तो जी। उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है और थोड़ा बहुत मेरी कमाई कमाई जाती होती है आपकी जी। तो उसे हो जाता है। पर एक्स्ट्रा जो शौक है वो करने के लिए पैसे कम पड़ जाता है कभी। जी जी जी। बाकी वो शौक हम जानते हैं क्या है, और दीदी प्रसन्न होंगी इससे सुनकर। हम चाहते हैं कि आप ढेर सारी धनराशि यहाँ से लेकर के जाएं और आपके मन में जो है अपनी दीदी के लिए उसको पूरा कर पाए। ऑलराइट हर्षा जी, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको 10,000 साल से अधिक पुराने गुफा चित्र मिलेंगे? In which of these places can you find cave paintings that are more than 10,000 years old? आगे। A. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, B. गोल गुंबज, C. बैरन आइलैंड या D. कुतुब मीनार। भीमबेटका शैलाश्रय, B. गोल गुंबज, C. बैरन द्वीप या D. कुतुब मीनार। गोल गुंबज तो नहीं है, बैरन द्वीप भी नहीं है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो भी 10,000 साल पुराना नहीं है। सर मुझे तो लगता है कि भीमबेटका शैलाश्रय होना चाहिए। जल्दी कीजिए, समय निकलता जा रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन दो, शांत हो जाइए। कौन सी सर लाइफ? ऑडियंस पोल मैं लेना चाहूंगी। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और समय आपका शुरू होता है अब। ए भीमबेटका, जहां आपका ध्यान जा रहा था वहीं सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 54%। ओके। 7% दिया है ए को, बी को मिला है 32, बाकी दोनों को मिला है 6 और 8। क्या कीजिएगा? सर आई वांट टू लॉक भीमबेटका। ए भीमबेटका पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है ऑडियंस, एकदम सही उत्तर दिया। ये भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित है। ये रॉक शेल्टर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हाँ सर। भी माना जाता है। ये उसको अब उपाधि दे दी गई है। इन चित्रों में लोगों को शिकार करते हुए, उत्सव मनाते हुए ये दिखाया गया है उन चित्रों में। हाँ सर। अभी हमने तो देखा नहीं, लेकिन कभी जब आप इनको भ्रमण करने ले जाइएगा विश्व भर में, दीदी को दिखाइएगा। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट हर्षा जी, ध्यान रहे कि आप बस 3 ही प्रश्न रह गए हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए का। अगला प्रश्न 80,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सितंबर 2024 में श्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मिले थे? तो आपने बजर बट्टू दबा दिया है और आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं। Which country did Shri Narendra Modi visit in September 2024 to meet Sultan Haji Hassanal Bolkiah? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. फिलीपींस, B. कतर, C. ब्रुनाई या D. मलेशिया। सर ऑप्शन सी ब्रुनेई। C तड़ करके उत्तर दे दिया है। C पे तड़ लगा जाए। Yes, it's the right answer. ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनाई की पहली बाइलैटरल यात्रा। प्रधानमंत्री जी की ये ऐतिहासिक यात्रा भारत और ब्रुनाई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। 40th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन। ये जो बाइलैटरल इन दोनों देशों का इनका अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और ये जो आपने बोनस जीता है ये हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा आपका नाम आ गया, उसका उपाध्याय अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाएंगे। अब बोनस आपने जीता है 80,000 रुपए। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 80,000 रुपए आपके बैंक में। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। डिजिटली ट्रांसफर हो गया। 8वें प्रश्न पे आपने दबा दिया था बजर और आपको मिल गई बोनस दुगनास्ती। 80,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, वो वहीं का वहीं सही है। ऑलराइट। हर जगह पर देखा गया है, हर्षा जी ऐसे ही बात कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई असुविधा होती है लोगों की, वो लोग निराश रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। और जब से आप यहाँ आई हैं तब से हम आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और कहाँ से आपको ये प्रोत्साहन मिलता है? तो मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि क्या होता है ना सर, अगर आप कुछ अलग हो तो लोग आपको देखेंगे और उनके रिएक्शंस भी सर अलग अलग होते हैं। कोई आपको सपोर्टिंग वे में देखता है। काफ़ी ऐसे भी होता था, मैं कहीं पे बाहर जाती थी तो लोगों का रिएक्शन ऐसे मुझे देख के दूर चले जाना, या कभी कभी क्या होता है ना कि मदर्स या पेरेंट्स होते हैं ना तो अपने बच्चों को मेरे पास नहीं आने देते। मतलब उनको ऐसे लगता है कि ये कोई चेपी वाला रोग है और अगर उनके बच्चे मेरे साथ आए या मेरे साथ खेले तो उनको भी हो जाएगा। पर उनका रिएक्शन थोड़ा वियर्ड लगता था मुझे उस वक्त। तो शुरू में मुझे फील होता था सर, मैं घर पे आके रोती भी थी। तो मेरे दादाजी ने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बोली कि एक तो तुम यूनिक हो तो देखेंगे, तो उसको अनदेखा करो। और दूसरी चीज़ कि अपने आप को ना लोहे के जैसा बनाओ। मतलब कि इतना स्ट्रांग बनो कि कोई आपको अगर परेशान करना चाहे ना तो परेशानी उनको हो, तुम्हें ना। वीना जी, आपका सहयोग जो है अपनी दीदी के साथ रहा है हमेशा और काफी कठिन रहा होगा ये आपका ये सफर। यस सर, बचपन से वो खुद बहुत स्ट्रांग है पर हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मेरा ज़्यादा बोलती है कि मैंने बहुत किया है और उसने भी मेरे को बहुत मेंटली सपोर्ट किया ही है। मम्मा के जाने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको संभालना, क्योंकि उस वक्त मेरे पापा भी एजेड थे और ये भी थी, इसलिए मैंने वो सारे त्याग कर दिया सब कुछ और इनकी सेवा में काम किया। वाह, बहुत कुछ। बहुत बहुत बधाई आपको। अपने बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और इसी तरह आप हर्षा जी की देखभाल करते रहिएगा। श्योर श्योर। ऑलराइट हर्षा जी, यस आगे चलते हैं। सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेरिस पैरालंपिक में नवदीप सिंह ने किस खेल की F41 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता?
Navdeep Singh won a gold medal in the F41 category of which sport at the Paris Paralympics? ऑप्शन देखिए, ए स्विमिंग, बी जैवलिन थ्रो, सी शॉटपट या डी आर्चरी। तैराकी, भाला फेंक, गोला फेंक, तीरंदाजी। सर तैराकी भी नहीं है, तीरंदाजी भी नहीं है और गोला फेंक तो नहीं है, मतलब कि भाला फेंक है यानी जेवलिन थ्रो। तो सर प्लीज लॉक बी भाला फेंक। भाला फेंक कह रहे हैं सी पे, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अरे वाह, वेल प्लेड हर्षा जी। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे नवदीप सिंह जी ने 47.32 हाँ मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया यस और वो मात्र 23 वर्ष के हैं। F41 कैटेगरी में छोटे कद के खिलाड़ी जो है उसमें भाग लेते हैं। ऑलराइट, आ गया है 10वां प्रश्न हर्षा जी आपके इस खेल में। और यहाँ जो हम चेतावनी देते हैं उसे एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न आ रहा है, सही उत्तर दीजिए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश के अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनॉट कहा जाता है? An astronaut from which of these countries is called a taikonaut? A. Germany, B. Japan, C. Mexico या D. China? टाइकोनॉट। जर्मनी, जापान, मेक्सिको या चीन? 2 लाइफलाइन है आपके पास। 10वां प्रश्न है, सर 3,20,000। मुझे लगता है कि शायद चीन होगा। क्या करना चाहेंगे? सर मैं चीन को लॉक चीन करना के साथ चाहूँ। जाएंगे? Yes, ऑलराइट, बहुत जल्दी सोच विचार के कह रहे हैं डी चाइना। चीन पे ताला लगाया जाए। टाइकोनॉट थोड़ा सा जापानी साउंडिंग है कि नहीं? टाइकोनॉट। देवी जी जापान कहती तो गलत होता, चाइना बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई 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 आपको, क्या बात है। वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे देवी सिंह। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, टाइकोंग का मतलब चाइना में, चाइनीज में होता है स्पेस या कॉस्मोस। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह, बधाई हो आपको। ऑलराइट, 10वें प्रश्न के बाद जैसा कि हमने सूचित किया था, समय आ जाता है सुपर संदूक का। इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ सर। लेट्स प्ले सुपर संदूक। वर्षा जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा? सर उड़ीसा। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से क्या मुख्यतः बालों से संबंधित नहीं है? लिपस्टिक, ऑप्शन ए लिपस्टिक। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किस खेल में फोरहैंड और बैकहैंड जैसे शब्द होते हैं? फुटबॉल, टेनिस, लंबी? पास। नेक्स्ट। जुबिन नौटियाल और अरमान मलिक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए गायक। करेक्ट, नेक्स्ट। C.S. लुइस ने कौन सी काल्पनिक दुनिया रची थी? मिडिल अर्थ, हॉगवर्ट्स, नार्निया? ऑप्शन बी हॉगवर्ट्स। रॉन्ग, नेक्स्ट। इनमें से क्या एक ताल वाद्य नहीं है? शहनाई, ढोल, ताशा, मृदंग? सर ऑप्शन ए शहनाई। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से क्या सामान्य तापमान पर ठोस होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? ऑप्शन डी तांबा। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किसका उपनाम कैप्टन कूल है? ऑप्शन बी MS धोनी। MS धोनी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट। तमिलनाडु के किस शहर को कोवाई भी कहा जाता है? सर पास। नेक्स्ट। कंप्यूटर पर क्लोज विंडो बटन के लिए क्या चिन्ह होता है? डैश, प्लस, क्रॉस, स्क्वायर? सर स्क्वायर। गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस खेल में फोरहैंड और बैकहैंड जैसे शब्द होते हैं? फुटबॉल, टेनिस, लंबी कूद, शतरंज? सर लंबी कूद। रॉन्ग, नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया है देवी जी। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 60,000 रुपए जीत लिया आपने। जहां गलत होते बताते हैं। इनमें से किस खेल में फोरहैंड
फोरहैंड, बैकहैंड, क्या होगा? सर टेनिस। अब बोल रहे हैं लंबी कूद में फोरहैंड कहाँ होता है? अरे सर जल्दी जल्दी एक में और हो क्वेश्चन जाता जहां है आप गलत गलती। हो गई थी। C.S. लुइस ने कौन सी काल्पनिक दुनिया रची थी? इट वॉज नार्निया, नॉट हॉगवार्ट्स, नार्निया। ओके। और कंप्यूटर पर क्लोज विंडो बटन के लिए क्या चिन्ह होता है? आपने देखा ना, क्रॉस। कंप्यूटर उसको दाब देते हैं, खिड़की बंद हो जाती है। एक जगह आपने पास कर दिया था कि तमिलनाडु के किस शहर को कोवई भी कहा जाता है? इट इज कोयम्बटूर। कोयम्बतूर। कोयम्बटूर कोयम्बतूर की स्थानीय तमिल भाषा में इसे कोवई कोवई भी कहता है। कहा जाता है। ऑलराइट, तो 6 प्रश्न आपने सही कहे, 60,000 रुपए जीत गई है। अब ये पैसे जो है अपने पास रखना चाहते हैं या ये कोई नई अपनी लाइफलाइन को जीवित करवाना चाहते हैं, ये आप हमको बताइए। सर मैं लाइफलाइन को जीवित करना चाहूंगी। ऑलराइट, ऑडियंस पोल इसको Audience जीवित करा poll। दें। तो देव संजय कंप्यूटर जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो बैंक में इनका 60,000 रुपए जमा किया है, उसके एवज में ये अपनी लाइफलाइन आस्त ऑडियंस जीवित करवाना चाह रहे हैं, इसको जीवित कर दिया जाए। अब देखिए, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। ये अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लीस्ट रिस्क वाला है। मान लीजिए थोड़ा गलत हो गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। ये है 11वां प्रश्न, 6,40,000। रेडी? 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हर्षा जी। भारत में भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली पहली वस्तुओं में से एक आरण मुल्ला कन्नाडी किस प्रकार का उत्पाद है? What kind of object is Aran Mulla Kannadi, one of the first items to get a GI tag in India? Options हैं ये आपके सामने। A, metal mirror, B, cotton textile, C, wooden toy, D, silk painting। धातु दर्पण, सूती कपड़ा, लकड़ी का खिलौना या रेशम चित्रकारी? सर भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली पहली वस्तुओं में से एक रेशम चित्रकारी तो नहीं था। और शायद कॉटन का था, तो सूती कपड़ा भी नहीं है। सर मुझे लगता है कि धातु दर्पण हो सकता है। अच्छा, लकड़ी का खिलौना भी नहीं। सर मुझे लगता है धातु दर्पण होना चाहिए, क्योंकि रेशम चित्रकारी तो नहीं ही है। श्योर, 100% श्योर। सूती कपड़ा भी नहीं, पर लकड़ी का खिलौना हो सकता है और धातु दर्पण। सर मैं धातु दर्पण को लॉक करना चाहिए। तय कर लिया आपने? फाइनल उत्तर आपका ए, धातु दर्पण। ए, धातु दर्पण कह रही हैं, इस पे ताला लगाया जाए। बधाई हो आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड हर्षा जी। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। कन्नाडी का अर्थ है मिरर। कांच के शीशे के विपरीत इसे मेटल मिक्सचर के एक निश्चित कॉम्पोजिशन से पॉलिश किया जाता है, जिससे चमकने वाली सतह एक शीशे की तरह दिखती है और अड़नमूल केरल में स्थित है। हाँ। अड़नमूल आपको बताएं, हमको एक उपहार के रूप में मिला है ये शीशा। अच्छा सर। हमारे पास है ये, हम आते जाते अपनी शक्ल देखते रहते हैं इसमें। वेल प्लेड हर्षा जी। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए, बधाई हो आपको। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म निर्माता ने, जो एक पत्रकार भी थे, भारतीय पत्रकारिता में सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्तंभों में से एक द लास्ट पेज लिखा था?
Which filmmaker, who also was a journalist, wrote The Last Page, one of the longest running columns in Indian journalism? ऑप्शन देखिए. A. ऋतिक घटक. B. मृणाल सेन. C. K.A. अब्बास. D. मुजफ्फर अली. घटक भी नहीं है, मृणाल सेन तो नहीं है क्योंकि वो एक्ट्रेस थी. मृणाल सेन उनकी बेटी मोहन सेन तो नहीं है. के अब्बास नहीं. 3 लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप उसका उपयोग करना चाहें. हाँ सर, पर मुझे मुजफ्फर अली लग रहा है. सही उत्तर देंगे आपको 1250. 3 लाइफलाइन है आपके पास. गेस वर्क यहाँ नहीं चलता. अगर आपको असुविधा हो रही हो तो आप किसी लाइफलाइन का सर प्रयोग कर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी. सकते. ऑलराइट, बताइए कौन सी. और अगेन मैं ऑडियंस के पास जाना चाहूंगी. ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर की. ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. सी. के अब्बास को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 66%. ओके क्या करेंगे आप? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे. ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी. क्या करें? के अब्बास. सी. के अब्बास. सी पे थड़ लगाने के लिए कह रहे हैं. वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर. क्या बात है. ख्वाजा अहमद अब्बास कई कलाओं के धनी थे, वो गुणी थे. वे एक पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता भी थे. उन्होंने 1935 में द बॉम्बे क्रॉनिकल में द लास्ट पेज शुरू किया और ये 1987 यानी कि 87 तक एक अलग प्रकाशन में ये चला और उस प्रकाशन का नाम था ब्लिट्स. ब्लिट्स. और ख्वाजा अहमद अब्बास, इन्होंने मुझे सबसे पहले फिल्मों में काम दिया था. अच्छा सर. पहली फिल्म थी मेरी वो सात हिंदुस्तानी थी. सात हिंदुस्तानी. ओके, ये जो प्राइज मनी है आपका, ये है 12,50,000 का. कहाँ जाने वाला है ये तो आपने बता दिया था, लेकिन आपने क्या सोचा हुआ है? सर जो भी मैं जीतूंगी, मैं अपने ना मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचने वाली हूँ. पर सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी मेरी दीदी का फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि उन्होंने ना पूरी दुनिया मुझे बना लिया है. तो मुझे अभी उनको ना ऐसे सेफ्टी एक देनी है, और फिर अगर अच्छे मैं पैसे यहाँ से लेके जा पाई तो उनको दुनिया भी घुमानी है मुझे. बहुत अच्छी बात कही है. और हर्षा जी, अब खेल की ओर आ जाए आपका. आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए. ओके सर. 25 लाख रुपए. 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 2 लाइफलाइन अभी बची हुई है. ओके. ये रहा 13वां प्रश्न आपके सामने. हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से क्या पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक नहीं है? According to Hindu texts, which of these is not one of the 7 islands of the earth? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A. पुष्कर द्वीप. B. कुश द्वीप. C. क्रौंच द्वीप. D. इक्षुरस द्वीप. पुष्कर द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, इक्षुरस द्वीप. इक्षुरस, कुश द्वीप और पुष्कर द्वीप तो है. क्रौंच पक्षी का नाम है. क्रौंच एक पक्षी का नाम है. कुश द्वीप तो है, पुष्कर द्वीप भी है.
2 लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। हाँ सही सर। उत्तर 25 लाख। गलत, दुर्भाग्यवश आपको नीचे गिरा देगा 3-20। गेस वर्क यहाँ नहीं चलता है, लेकिन आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, 2 बचे हैं, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेंगी हर्षा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। हर्षा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकती थी, ये है वो नाम इधर। अशोक जोशी हैं, आशीष कुमार मधु हैं और सृष्टि थुला। सर मैं सृष्टि थुला को कॉल करना चाहूंगी। सृष्टि थुला, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपकी ये? हाँ सर, मेरी दोस्त है। सृष्टि जी, प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। सृष्टि जी, मेरे सामने आपकी मित्र बैठी हैं हर्षा जी, और वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए सृष्टि जी। हर्षा जी, आपका समय शुरू होता है अब। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से क्या पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक नहीं है? हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से क्या पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक नहीं है? ए पुष्कर द्वीप, बी कुश द्वीप, सी क्रॉन्च द्वीप और डी इक्षुरस द्वीप। हाँ, आइडिया? ओके, ए पुष्कर द्वीप, बी जल्दी कुश कीजिए। द्वीप, सी क्रॉन्च द्वीप और डी। बहुत समय लग गया। ओके सर। डबल डिप जो है ये लाइफलाइन बची है, लेकिन एक बार उसको आपने ले लिया, फिर आप क्विट नहीं वो कर पाएंगे। रिस्की है सर। रिस्क और नॉट। यहाँ उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20। हाँ सर, इसीलिए और आप सोच क्विट रही कर हूँ। सकती हैं अगर आपको उत्तर ना मालूम हो। 12-50 आप जीत रही हैं। सर सर आई वांट टू क्विट। उत्तर नहीं मालूम आपको? ओके, सर नहीं मैं पता। ऐसा मानता हूँ कि आपने निर्णय अच्छा लिया है। ये अंतिम निर्णय है आपका, आप क्विट करेंगे। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12,50,000 रुपए जीता है हर्षा जी ने, और ये इनकी जो धनराशि है ये हम अभी के अभी यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और ट्रांसफर नाम हम भरेंगे यहाँ पर। 12,50,000 रुपए कंफर्म किया। 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में पहुँच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। इससे पहले कि आपसे हम विदाई लें, हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। क्रॉन्च द्वीप ही मेरे दिमाग में आ रहा है। सी क्रॉन्च द्वीप कह रही हैं, तल लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है ओ इक्षुरस द्वीप। ओके जम्बू सर, द्वीप जो मैं ये है, दोनों में कंफ्यूज थी। प्लक्ष अगर- द्वीप, शालिमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप पृथ्वी के 7 द्वीप माने जाते हैं। ओके और इक्षुरस गन्ने के रस से बना एक महासागर है। ओके बिग हैंड फॉर हिम। देवे समझो, बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके साथ, तो ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है भाई साहब? आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज नेशनल पार्क्स
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए डाचिगाम, बी पेरियार, सी रणथंभौर, डी ताडोबा। नेशनल पार्क्स, नॉर्थ टू साउथ। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सही क्रम है, सबसे पहले आता है ए डाचिगाम जो कि जम्मू कश्मीर में है, फिर आता है सी रणथंभौर राजस्थान में, फिर आता है डी ताडोबा महाराष्ट्र में है ये, और अंत में है पेरियार जो कि है केरल में। ये है सही क्रम ACDB। आइए देखते हैं ACDB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये दो को छोड़कर सभी सही जवाब, और सबसे कम समय रश्मि कुमारी। तालियां बजती रहे रश्मि जी के लिए। ये नहीं, इधर इधर इधर। रश्मि जी बहुत बहुत बधाई आपको, और आंसू मत बहाइएगा। नहीं पाऊंगी सर। हाँ, घर से जब देखती थी तो लगता था कि इतनी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि वहां जाकर आंसू निकले, पर आंसू सही में लग गया कि वाकई ये जगह ऐसी है, ये हो नहीं पाता। नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और आपने काफी समय लगाया वहां से यहाँ आने में। उधर ही बैठी रह गई आप। हमको लगा कि नाम हमने सही लिया है कि नहीं लिया है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था बहुत। एक्चुअल में अगर ट्राई करते करते, मैं ये नहीं कहती, हर एक कंटेस्टेंट ने बहुत लंबा टाइम शो को फॉलो करने में बिताया है, और मैं बोलूँ तो मैंने तो 2000 से ट्राई करना शुरू किया है सर। 2000 से? लाइन लगा करके बैठे रहना उसके पीछे। बहुत प्रयत्न किया आपने, बहुत किया सर। फलस्वरूप आज आप यहाँ बैठी हैं। तो देखिए, सुनो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रश्मि कुमारी जी। बहुत बहुत बधाई आपको रश्मि जी। और आप अपने साथ किसके लाई हैं? शायद मेरे हस्बैंड हैं, पतिदेव को लाई हैं। जी, प्रणाम सर। करता हूँ भाई साहब। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार सर। वीरेंद्र कुमार जी, एक बार तालियां बज जाए उनकी। ऑलराइट, रश्मि जी, आप कर क्या रही हैं आजकल? सर मैं एक बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हूँ। ओहो, बैंक में, जी, सर। वाह क्या बात है, वरिष्ठ प्रबंधक। एक तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि एक महिला जो है इस जगह पर पहुंची हुई, इस पदवी पर है, और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर हमेशा से क्या आप यहाँ जाना चाहती थी, किसी बैंक में काम करना चाहती थी, या वैसे ही काम करना चाहती? नहीं सर, मैंने जब पढ़ाई की, मेरे पापा भी सर्विस में थे, और तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं सिंपल एक हाउसवाइफ के रोल में ना जाऊं। जी, कहीं ना कहीं था कि नहीं, मुझे जॉब करनी है, कैसे भी करनी है। मैं खानदान की ही नहीं, मतलब अपने टाउन की भी तब पहली लड़की थी जो जॉब में आई, डिस्पाइट कि मेरे पेरेंटल हाउस में, मतलब पापा के साइड से नहीं, और ओल्ड एज पर्सन्स की तरफ से कि नहीं, लड़कियों को जॉब क्यों करनी, ये जॉब करके क्या करेंगी। हाँ, जॉब करके क्या करेंगी, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शादी ब्याह करो, टाइम पर शादी कर दो। चूंकि मैं बड़ी भी थी सबसे, पर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए। एक पैशन सा था कि मैं शायद सिंपल हाउसवाइफ के रोल में नहीं चल पाऊँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई आपको लिए, आपकी सोच के लिए, कि आपकी सोच जो है बहुत अच्छी। थैंक यू सर। और रश्मि जी, जल्दी से आपको खेल की ओर आपका ध्यान खींचते हैं हम। जी सर। खेल के नियम जो है वो तो आप जानती हैं। 3 लाइफ लाइन्स आपके सामने, यस सर। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। तो चलिए खेल को आरंभ करते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ रश्मि जी। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें बर्फ बनती है? Which of these produces ice cubes? A. Iron, B. Geyser, C. Oven या D. Freezer? इस्त्री, गीजर, अवन या फ्रीजर? सर डी फ्रीजर को लॉक किया जाए। डी फ्रीजर कह रहे हैं ताला लगाने को। सही जवाब दे दिया आपने। यहाँ पर आइस क्यूब बनते हैं, बर्फ बनती है इसके। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम दूसरे प्रश्न के ऊपर, और वो ये रहा आपके सामने।
सत्तू किस भारतीय राज्य का एक स्वादिष्ट और फाइबर से भरपूर पेय है? सत्तू शरबत इज अ सेवरी एंड हाई फाइबर ड्रिंक फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी असम, डी महाराष्ट्र। सर बी बिहार, क्योंकि सत्तू जो है ना सिर्फ मतलब पेय है बल्कि ये कई तरह से यूज भी होता है। हमारे तो नाश्ते का कई बार ये सप्लीमेंट हो जाता है कि सत्तू पीकर निकल जाओ। बिहार का बिहार कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज आपको दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। छवि में दिख रहा है अभिनेता इनमें से किस गाने में दिखाई देते हैं? The actor seen in the image appears in which of these songs? कौन है ये? देख लिया? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ऑल इज वेल, बी ओ ओ जाने जाना, सी मेहंदी लगा के रखना, कि डी कहो ना प्यार है। सर सी मेहंदी लगा के रखना। सी मेहंदी लगा के रखना कह रही हैं। ताला लगा जाए सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। दिलवाले दुल्हनिया में ले जाएंगे। इस गाने में काजोल के साथ शाहरुख खान थे। अभी आपने उनकी छवि देखी। जी सर, ये वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर से नहीं है छवि, वो उनके घर की है। अच्छा। उनके लाखों दर्शनार्थी जब आते हैं घर के बाहर, मन्नत के, हाँ मन्नत के, तो उनसे मिलने जाते हैं। एक बहुत ऊंचा मचान बनाया हुआ इन्होंने, वहाँ खड़े होकर के फेवरेट कोच है उनका। कर देते हैं, पागल हो जाते हैं लोग। ऑलराइट, तो ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं रश्मि जी। चौथा प्रश्न आएगा 5000 रुपए। रेडी? कॉमिक्स का इनमें से कौन सा पात्र लाल पगड़ी पहनता है? Which of these comics characters wears a red turban? Options: A. Chacha Chaudhary, B. Supandi, C. Asterix, D. Tintin. सर ए चाचा चौधरी को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया, वाह क्या बात सर है। एक चीज कहना चाहूंगी, हैं? एक चीज कहना चाहूंगी, बचपन से ही मतलब कॉमिक्स और मैगजीन्स पढ़ने का बहुत शौक था। इवन कोर्स की बुक्स में छिपा छिपा करके भी, डांट खा कर भी पढ़ती रही हूँ। बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी सुपर हीरो की बुक्स पढ़ी है, पर एक जो हीरो जो हमारा बहुत फेवरेट हुआ करता था उस टाइम में, वो था एक कॉमिक्स, वो थी सुप्रीमो। ओहो। सुप्रीमो में जो सुपर हीरो होता था, बहुत सारे सुपर हीरो के बीच में उस सुपर हीरो की अपनी क्वालिटी थी, दिन में एक्टिंग करना और शाम को न जाने कौन था वो, सहायता करना। सर वो आप थे, तब भी सुपर हीरो थे, आज भी सुपर हीरो। वो तो अब बंद हो गई है वो किताब। और ये कॉमिक्स का शौक जो है बचपन से सबको होता है, और हमको भी था। हम लोग भी स्कूल जाने से कम थोड़ा कॉमिक ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन उस समय हमारे ज़माने में चाचा चौधरी नहीं थे। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल का अंतिम अंक 0 होगा? The last digit of the product of which of these pairs of numbers is 0? A. 714, B. 512, C. 916, D. 311. 714, 512, 916, 311। सर बी 512 को लॉक कीजिए। बी 512 पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। 5 into 12, 60। ऑप्शंस तो ऐसे पढ़ने में लग रहा था जैसे वो जमीन खरीदने जाओ तो बोलते हैं ना 7-12 क्या है, ऐसा कुछ होता है ना। ऑलराइट, छठा प्रश्न डालने से पहले हूटर जी हमको रोक देंगे। हूटर बज गया है रश्मि जी, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सबको को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों को भी अनेक अनेक धन्यवाद। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर।
फुटर बच गया है दिव्य संजय, समय समाप्त हो गया है। यहाँ आए खिलाड़ियों के अनुभवों से देखिए जो सीख हमको मिलती है, उनका नजरिया और उनका हौसला हमें एक सफल, संवेदनशील और सहज इंसान बनाने का श्रेय ले सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं कि यदि इन पे एक किताब लिखी जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक होगी। इनके कभी हार न मानने वाले इस जज्बे के आगे ये मंच जो है बिल्कुल नतमस्तक है और हमेशा रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।